बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सरसों के साग की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि अपने स्टाइल में मैं बनाती हूँ। तो उसमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए आप लोग। इसके लिए मैंने 1 किलो ये साग लिया है। ये 3 किस्म के साग हैं, जिसमें मैंने आधा किलो सरसों का साग लिया है और 1 पाव पालक ली है और 1 पाव ही बथुए का साग आता है। वो सर्दियों में ज़्यादातर बथुआ मिलता है तो और बहुत अच्छा सा मज़ा देता है। तो ये तीनों साग हैं, तो मिला के 1 किलो बन गया। तो ये मैंने अच्छी तरह साफ़ करके और इसे धो लिया है। बहुत सारे तकरीबन 5-6 बार पानी से अच्छी तरीक़े से धो लिया है और साफ़ सुथरा कर लिया इसे। इसमें जो चीज़ें चाहिए तो वो चीज़ें नोट कर लीजिए। उसके लिए मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, जो कि इस तरह मोटा मोटा मैंने काट लिया है, और 1 बहुत छोटी सी प्याज है, इतनी बड़ी, और उसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। 5-6 ये लहसुन के जुएँ हैं, छील लिए हैं इसको। इसके अलावा ये 1 इंच का टुकड़ा, इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा था, जिसे मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। और 8-10 ये हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, तो ये मैंने इस तरह तोड़ ली हैं इनकी डंडियाँ। और इसके अलावा हल्दी है और ये नमक है। तो और ये पानी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो ये आधा गिलास पानी है। तो अभी मैं सबसे पहले ये करूँगी कि एक पतीली लूँगी और उसमें ये तमाम चीज़ें डाल के और मैं बॉयल होने के लिए चढ़ा दूँगी। और जब ये साग थोड़ा सा अच्छी तरीक़े से पक जाएगा, गल जाएगा, तो फिर मैं इनको घोट लूँगी अच्छे तरीक़े से। तो मैं आप लोगों को पूरा मेथड दिखाऊँगी कि मैं किस तरीक़े से बनाती हूँ। तो चलें आ जाते हैं, अपनी एक पतीली ले लेते हैं और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें डाल देते हैं। चलिए देखिए, मैंने पैन ले लिया एक बर्तन और चूल्हा भी जला लिया अपना, और ये सारा साग मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ही फ्रेश सा साग है ये। और साग वगैरह तो वैसे भी जिस दिन बनाना हो ना, उसी दिन इंसान को लेना चाहिए और उसी दिन ताज़ा बना लेना चाहिए, तो थोड़ा बहुत उसका टेस्ट आ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी ताज़ी चीज़ें तो हम लोगों को मिलती नहीं है। बस ये देखें, अब मैं क्या करूँगी कि ये सारा जो पानी था ये भी डाल दूँगी इसके अंदर, और अपने ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, हरी मिर्ची भी, प्याज भी, और अदरक लहसुन, अदरक भी डाल दी मैंने और ये लहसुन भी डाल दिया, यानी मिला के अदरक लहसुन ही बन गया है। और ये हल्दी 1/4 टीस्पून मैंने ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, और ये हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक लिया है। ये दोनों चीज़ें भी मैं अभी डाल दूँगी। चलें ये देखें, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं, पानी भी डाल दिया था। अब बस मैं हल्की आंच पे इन सबको मिक्स करूँगी पहले, और हल्की आंच पे मैं छोड़ दूँगी, कम से कम भी आधे से पौन घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी। जब ये अच्छे तरीक़े से गल जाएगा और पक जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों को आगे का मेथड दिखाती हूँ। मेरा तो यही तरीक़ा है और इससे बहुत ही मज़ेदार से साग तैयार होगा। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, बस अब ये कवर करके और इसको मैं आधे घंटे के लिए मैं रख देती हूँ, और ये पकता रहेगा बहुत हल्की सी आंच पे। बस फिर मैं मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलिए देखें, आधा घंटा हो गया हमारा, और ये देखें इस पोजीशन में आ गया माशाल्लाह से हमारा साग। देखें बिल्कुल अच्छी तरीक़े से घुट गया, ये गल गया है। और बीच में मैंने बस एक दफ़ा चमचा चला दिया था इसके अंदर, और ये आधे घंटे में माशाल्लाह हर चीज़, ये देखें मिर्चें वगैरह सब ऐसी घुट गई हैं। अब मैं क्या करूँगी कि जिससे हम दाल घोटते हैं, ये देखें जिससे हम दाल घोटते हैं, तो वो हम लोग तो यही कहते हैं कि दाल घोटने वाली है ये। तो इससे हमें क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह से कर दूँगी, ताकि ये जो चीज़ें हैं इसी में मिक्स हो जाएं, और बहुत ही मज़े का ये साग बनता है। एक्स्ट्रा मैंने मिर्चें कोई नहीं डाली हैं, अभी सिर्फ हरी मिर्चें ही डाली हुई हैं, क्योंकि हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है सरसों के साग में। ये देखें, इस तरह मैं अच्छे तरीक़े से इससे घोट लूँगी, फिर मैं आप लोगों को घोट के दिखाती हूँ।
ये देखें, ये इस तरह से मैं घोट रही हूँ इसको। मैं चाहती तो मशीन में भी कर सकती थी कि इसको ग्राइंडर कर लूँ, लेकिन मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा पिस जाता है। इससे ये होता है कि बस हम अपने मुताबिक पीस लेते हैं इसको इस तरीक़े से। देखें माशाल्लाह हर चीज़ घुट गई है उसके अंदर, ना अदरक पता चल रही है, ना टमाटर, ना लहसुन, कुछ भी नहीं पता चल रहा। इस तरीक़े से अच्छे तरीक़े से घोट लेना है। और बस मैं इस तरह अब ये निकाल लूँगी किसी एक बाउल में। चलें, ये देखें मैंने साग को एक बाउल में निकाल लिया इस तरीक़े से, माशाल्लाह पूरा घुट गया है। देखें, और अब जो चीज़ें हमें चाहिए तो उसके लिए हमें ऑयल चाहिए होगा, थोड़ा सा ऑयल चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा जो है ना, हमें ये लहसुन चाहिए, 2-3 लहसुन को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और ये ज़ीरा 1/2 टीस्पून चाहिए, बस ये चीज़ें चाहिए। और मक्खन लास्ट में चाहिए होगा, वो आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस आ जाते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करना कि ये देखें, ये ऑयल में डालूँगी, बस 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल डाल रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। और ये लहसुन देख रहे हैं आप लोग, तो ये सारा लहसुन मैंने इसमें डाल लिया है। और जैसे ही इसका कलर चेंज होता है थोड़ा सा, ये देखिए इसका, और ज़ीरा भी साथ ही डाल दूँगी। ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और मिर्चें मैं इसलिए डालूँगी कि मुझे इतनी ही मिर्चें, हरी मिर्चों का टेस्ट ही सही लग रहा है, तो मैं इसलिए और ज़्यादा नहीं डाल रही। बस 1/2 टीस्पून मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी, बस। इसके अलावा और कुछ भी डालूँगी, क्योंकि हल्दी हम लोग पहले ही डाल चुके हैं और नमक भी डाल दिया था। अब नमक टेस्ट करूँगी अभी मैं, ये जब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगी तो नमक और 1/2 टीस्पून मैं लाल मिर्चें बढ़ा दूँगी, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा इसके अंदर। मेरा यही स्टाइल है बनाने का, और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार इससे साग का टेस्ट आता है। बिल्कुल नहीं लगता है कि हम लोग साग खा रहे हैं, वेरी स्टाइल में है, बिल्कुल जैसे हम लोग गाँव देहातों में टेस्ट आता है साग खाने का। बिल्कुल आप लोग बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोग को उसी तरीके से टेस्ट आएगा। तो बस ये जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, लहसुन का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया, ज़ीरा भी हमारा अच्छे तरीके से हो गया। अब मैं इसमें सारा साग डाल दूँगी अपना। ये देखें, अब हम क्या करेंगे कि इसमें आधा चमचा लाल मिर्चों का डालते हैं। ये देखें, ये आधा चमचा लाल मिर्चों का डाल दिया मैंने। और पहले 1/2 टीस्पून नमक डाला था, अब मैं थोड़ा सा नमक और बढ़ा रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक रखिएगा, क्योंकि ये दिखने में तो साग ज़्यादा था, लेकिन जब इसकी भुनाई होती है तो फिर ये बहुत थोड़ा सा हो जाता है। देखें, उस वक्त हमने कितनी सारी क्वांटिटी में रखा था और अब ये कितना जो ना थोड़ा सा रह गया है। तो बस ये इसी तरीके से मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से, बस। इंतहाई दर्जे का मज़ेदार ये साग रेडी होगा बनकर। और बहुत ज़्यादा देखें मेहनत भी नहीं है, झंझट भी नहीं है, सब चीज़ें एक साथ चढ़ा दें और उसके बाद आधे घंटे में आप अपना कोई दूसरा काम कर लें। इतनी देर में ये तैयार होगा, तो आप अपना किचन में आ जाएं। और फिर ये कि इसमें बहुत ज़्यादा 5 से 10 मिनट और लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते। ये देखें, तेज़ आंच पे बस मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ और ये अच्छे तरीके से भुन ही गया है। देखें, बस अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बस फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको छोड़ दिया है। बस ये रेडी हो गया हमारा सरसों का साग। बस मैं डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा मज़ेदार सा सरसों का साग बनके रेडी हो गया और माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन का टुकड़ा रख दिया है, मतलब मेरे पास तो ब्लू बैंडी था तो मैंने वही डाल दिया। आप लोग अगर देसी मक्खन जो होता है घर का निकला हुआ वो भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़े का बना हुआ है। अब मैं क्या कहूँ अब आप लोग को इस बारे में, आप लोग जब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक शेयर
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करा करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोग तक बआसानी पहुंच सके। और मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको आसानी से समझा सकूं, हर मेथड तरीक़े से बता सकूं एक एक चीज़ को। तो बस आप लोगों को ये पसंद आ जाए तो बस मेरी मेहनत भी वसूल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।